वेलकम बैक। ये एंटोलॉजी का फिफ्थ वीडियो है। आज का टॉपिक हमारा मोल्टिंग है। इससे पहले हमने क्यूटिकल के बारे में पढ़ा था। इंसेक्ट बॉडी वॉल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो क्यूटिकल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हमको मोल्टिंग को अच्छे से समझना है। इसलिए सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ताकि मोल्टिंग पढ़ना और समझना आपके लिए आसान रहे। अब आज अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, मोल्टिंग। इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। आज का हमारा जो कंटेंट होगा उसमें हम डेफिनेशन देखेंगे और प्रोसेस देखेंगे। ठीक, सिंपल चीज़ें देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है मोल्टिंग की। When insect get too big for its exoskeleton, its shed. It is the process is known as a molting. तो कह रहा है इसमें कि इंसेक्ट क्या होता है जब बड़ा होता है, ठीक है। तो जब वो बड़ा होता है अपने जिसका एक्सोस्केलेटन रहता है उसके हिसाब से वो बड़ा हो जाता है, तो वो उसको शेड कर देता है, मतलब उसको गिरा देता है, किसको, एक्सोस्केलेटन को। इसी प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। जैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे सांप है ना, सांप हम लोग सुनते हैं कि जो बड़ा होता है तो अपनी स्किन शेड करता है, वह इंसेक्ट में भी होता है। ठीक, जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं, बढ़ते हैं तो उनको फिट नहीं होते हैं, तो हम नए कपड़े लेते हैं। उसी तरीके से ये एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं इंसेक्ट जब वो बढ़ जाते हैं। ठीक, ये हमेशा नहीं होता है, मतलब इनको पूरी लाइफ में नहीं होता, एक सर्टेन पीरियड के बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन सांप हम देखते हैं कि वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखेंगे इसकी। वैसे क्यूटिकल का डिग्रेडेशन ना, डिग्रेडेशन क्या होता है क्यूटिकल का, मतलब टूटना, क्यूटिकल का टूटना, और रिफॉर्मेशन मतलब वापस से क्यूटिकल का बनना, ये तुम्हारा मोल्टिंग है ना। मोल्टिंग बेसिकली स्टिमुलेशन होता है, पहले सबसे पहले स्टिमुलेशन होता है। ठीक, एंट्री ऑफ हार्मोन होती है, माइटोसिस होता है, एपोलाइसिस होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर, हमारे मोल्टिंग के प्रोसेस के अंदर। मोल्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो सबसे पहले क्यूटिकुलर एपिडर्मस सेल में तब होता है जब 20 हाइड्रोक्सी डाइसोन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल क्या होता है, इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन कहलाता है। ठीक, तो जैसे अब मान ले कि कोई काम करना है, उस काम को करने के लिए किस तरह से इनिशिएट करना पड़ा, तो वो इनिशिएशन यहाँ पे क्या कर रहा है, मोल्टिंग को इनिशिएट करने के लिए एक हार्मोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हार्मोन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एपिडर्मल सेल पे एक्ट कर रहा है। हार्मोन का नाम 20 हाइड्रोक्सीडाइसोन नाम इसका हार्मोन का नाम है। ठीक, हार्मोन तब क्या करता है, एंटर करता है एपिडर्मस सेल में। वहाँ पे जाके क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है किसको, जीन्स को। किसकी जीन्स को, जो मोल्टिंग से या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल से रिलेटेड होती हैं, उस जीन को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है। हमने क्या देखा कि एक हार्मोन है जो एपिडर्मस सेल में जा रहा है और वहाँ के जीन को जो मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करता है। अब हार्मोन गया वहाँ पे स्टिमुलेट किया, तो जो एपिडर्मस सेल क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है, वो माइटोसिस करती है या फिर ग्रो करती है, किसके द्वारा, सेल इनलार्जमेंट के द्वारा। अब माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस जो होता है वो सेल डिवीजन होता है, किसका, सिंगल सेल जो होती है डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में, और उन दोनों का क्रोमोसोम क्या होता है, एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है, मतलब दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, दोनों सेल का जो डॉटर सेल है। ठीक, ये माइटोसिस होता है। तो जो एपिडर्मल सेल क्या करती है, माइटोसिस के द्वारा बड़ी होती है। ठीक है, दिस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ टू फॉर्म अ न्यू लार्ज क्यूटिकल ऑफ द नेक्स्ट इंस्टार ना। ये जो पीरियड है, मतलब हार्मोन का एंटर करना, उसका माइटोसिस करना, ये जो पीरियड है ये ग्रोथ की पीरियड है, बढ़ने की पीरियड है। ठीक है, ठीक है, किसके लिए, नेक्स्ट इंस्टार। इंस्टार क्या होता है, अब ये फेज होता है। ठीक है, दो मोल्टिंग के बीच में इंसेक्ट के डेवलपमेंट, जो वो लार्वा या फिर किसी भी फॉर्म में चेंज हो रहा है, जो वो मोल्टिंग हो रही है उसके फेज जो है, उसके जो पीरियड में जो फेज आता है उसी को इंस्टार कहते हैं। ठीक, द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्यूटिकल सेपरेट फ्रॉम द एपिडर्मस सेल एंड दिस इज टर्म्ड एज एपोलाइसिस। अब हमारे पास बात कहने के लिए यहाँ पे क्या हो रही है कि ये पॉइंट जो हमसे कह रहा है कि जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा एपिडर्मल सेल है, इसके ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर है ना। अब जब ये क्या होगी, ये जो लेयर है हमारी ये वाली, ये डिग्रेड होगी ना, टूटेगी ना। तो जब ये टूटेगी तो उसकी जगह पे क्या होगा, ये टूट के अलग होगी। ठीक, ये है हमारी क्यूटिकल की लेयर, ये इससे टूट के अलग हो गई, यहाँ ऊपर हो गई है।
ठीक। इसी टूटने की प्रोसेस को, जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है, जो वो टूट के एपिडर्मल सेल से अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। अब जब ये टूट के अलग हुई है, पहले ये क्यूटिकल हमारी ये थी, ये टूट के क्या हुई, अलग हो गई है। अलग होने की वजह से इनके बीच में जो ये स्पेस पैदा हुआ है, ये जो स्पेस बना है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक डाइसल स्पेस कहते हैं ना। जो अब ये एक स्पेस है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, हॉलो तो होगा नहीं, स्पेस होगा तो कुछ ना कुछ होगा। तो उस जो स्पेस है उसके बीच में क्या होता है, जेल होता है। ठीक है, एक जेल पाया जाता है जिसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में कैटिनेज और प्रोटीज नाम के 2 एंजाइम होते हैं। ठीक है, आगे जाकर देखेंगे इसका क्या काम होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब तक हमने क्या देखा कि एक हार्मोन है जो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है किसको, एपिडर्मल सेल में जीन्स हैं, उस हार्मोन के क्या नाम है, 20 हाइड्रोक्सी डाइसोन उस हार्मोन का नाम है, जिसे इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या कर रहा है, हमारे जीन को स्टिमुलेट कर रहा है एपिडर्मल सेल में जाके, ताकि वो मोल्टिंग या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल करे। ठीक है। अब जब ये स्टिमुलेट कर दे रहा है तो जो हमारा एक्टिवेटेड एपिडर्मल सेल है वो क्या करता है, माइटोसिस कर रहा है या फिर सेलुलर एनलार्जमेंट से बढ़ रहा है। माइटोसिस क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई सेल में। ठीक। अब जो हमने ऊपर के 3 चीज़ें पढ़ी कि हार्मोन निकला, उसने एंटर किया, उसने तो माइटोसिस किया, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, जो ये तीनों पी है, ये क्या होता है, पीरियड ऑफ ग्रोथ है। ये तीनों क्या करते हैं, बढ़ने का फेज है। ठीक है, किस चीज़ के, नए लार्ज क्यूटिकल को बनाने के लिए नेक्स्ट इंस्टार में। इंस्टार क्या होता है, ये फेज होता है 2 मोल्टिंग के बीच का। ठीक है। अब जब नए क्यूटिकल बनने की तैयारी हो गई है, पुरानी क्यूटिकल को अलग होना पड़ेगा ना। तो जब वो एग्जिस्टिंग क्यूटिकल होता है, स्ट्रक्चरल क्यूटिकल होता है, जब वो अलग होता है एपिडर्मल सेल से, तो क्या होता है, उस प्रोसेस को एपोलाइसिस कहते हैं। अब जब वो अलग हुआ है तो उनके बीच में एक स्पेस होगी, उस स्पेस को हम लोग एक डाइसल स्पेस कहते हैं, और उस स्पेस के अंदर एक जेल भरा रहता है जिसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में कैटिनेज और प्रोटीज एंजाइम पाया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब क्या होता है कि अब हमको तो इतना क्लियर है, हमने इससे पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ा था क्यूटिकल का, हमको पता है कि क्यूटिकल में 3 लेयर होती है। एंडोक्यूटिकल जो होती है वो एपिडर्मल सेल से रिलेटेड रहती है, मतलब कनेक्टेड रहती है। उसके बाद हमारा एक्सोक्यूटिकल होता है और सबसे लास्ट हमारा एपिक्यूटिकल होता है। जो एपिक्यूटिकल होता है उसमें 4 लेयर होती है। जो आउटर एपिक्यूटिकल होता है, सबसे लास्ट लेयर होती है, वो क्यूटिकलिन नाम की एक क्या करती है, एक उसमें प्रोटीन रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक। अब क्या हमने देखा कि जब पुरानी वाली क्यूटिकल हट गई है, तो अब जब हमारे पास नई वाली क्यूटिकल आएगी तो उसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, वो क्यूटिकलिन की लेयर बना रहा है, आउटर एपिक्यूटिकल, ताकि वो जो हमारा ये है एपिडर्मल सेल है उसको क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक। The cuticulin layer protects the epidermal cell and newly forming cuticulin from digestion of enzyme in the molting gel, which is then activated and becomes fluid. ना, अब ये क्या कर रहा है, बताया जैसे कि क्यूटिक्लिन क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक। अब जेल के अंदर जो हमारा कैटिनेज प्रोटीज एंजाइम है वो डाइजेस्ट कर जाएगा किसको, एपिडर्मल सेल को, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिक्लिन की लेयर बन जा रही है। इतना क्लियर है। अब जब ये क्यूटिक्लिन बन जाता है उसके जस्ट बाद जो जेल है वो फ्लूइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड में चेंज होने से जो कैटिनेज और प्रोटीन एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं जो पुरानी एंडोक्यूटिकल होती है। याद रखिएगा, एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं वो। ठीक। एंडोक्यूटिकल में हमारी कौन सी, एंथ्रोपोइटिन नाम की प्रोटीन होती है, जबकि तुम्हारा एक्सोक्यूटिकल जो है उसमें स्केलेटोनिन होती है। स्केलेटोनिन जो होती है उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, वो कहते हैं रेजिस्टेंस होती है इन दोनों के एंजाइम से। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एंडोक्यूटिकल को क्या कर रहा है, वो डाइजेस्ट कर रहा है। कौन डाइजेस्ट कर रहा है, हमारे 2 एंजाइम हैं। ठीक है, 90% तक जो हमारी कैटीन और प्रोटीन उसमें टूट के बनती है पुरानी क्यूटिकल से, वो वापस से रीयूज हो जाती है एपिडर्मल सेल द्वारा नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक। डाइजेशन ऑफ endocuticle continues until it reaches the old exocuticle. The old exocuticle layer is resistant to enzyme action since it is scalerized. जो मैंने बताया कि तब तक डाइजेशन होता रहेगा जब तक कि वो एक्सोक्यूटिकल तक ना पहुंच जाए, और एक्सोक्यूटिकल पर जाकर डाइजेशन रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्केलेटराइज होता है, स्केलेटोनिन नाम की प्रोटीन होती है, वो रेजिस्टेंस होता है इन दोनों एंजाइम से। ठीक। अब देखिए यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, इस फिगर के समझ लेते हैं। ये हमारा एपिडर्मिस है नीचे का,
इसके ऊपर ये क्या है, ये भी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस की क्या होती है, वो सेलुलर लेयर होती है। उसके ऊपर जो ये पूरा वाइट और येलो में दिख रहा है, ये क्यूटिकल है हमारा, ठीक। इंटरमोल्ड स्टेज है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एपोलाइसिस। एपोलाइसिस क्या होता है, सेपरेशन होता है पुरानी क्यूटिकल का एंडोडर्मिस से। अब हमारे क्या एपिडर्मिस जो है वो यहाँ अलग हो रहा है और पुरानी क्यूटिकल क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, ठीक। अब क्या हो रहा है, सेक्रेशन, फ्लूइड जो थी है इसके एपिडर्मिस की वो सेक्रेट हुआ और यहाँ पे फ्लूइड सेक्रेट हो गया ब्लू कलर का, ठीक। और क्या हो रहा है, एपिडर्मिस ग्रोथ कर रहा है, एपिडर्मिस बढ़ रहा है। यही तो मेन रीज़न है कि एपिडर्मिस बढ़ रहा है ना, तभी ना मोल्टिंग कर रहे हैं ना। अब क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि एपिडर्मिस बढ़ गया है, नई क्यूटिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है और ये पुरानी क्यूटिकल क्या है, ये टूट के अलग हो रही है, शेड कर रही है ना। सॉरी हम उल्टा चल दिए हैं, इधर से हमको जाना था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एपिडर्मिस क्या है, बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक्रेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल क्या हो रहा है, नई क्यूटिकल का सेक्रेशन हो रहा है, ये येलो कलर का नई क्यूटिकल का सेक्रेशन हो रहा है। अब इंजाइम जो उसके अंदर है मोल्टिंग फॉर्म में वो एक्टिवेट हो गई फ्लूइड में, जेल जो था वो एक्टिवेट हो गया फ्लूइड में और इंजाइम एक्टिवेट हो गए। इस वजह से क्या हो रहा है, डाइजेशन हुआ और पुरानी क्यूटिकल क्या हुई, अलग हो गई है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द रिमेनिंग मोल्टिंग फ्लूइड इज रीअब्जॉर्ब। जब हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, एंडोक्यूटिकल के पास, फिर एब्जॉर्ब कर मतलब उसको डाइजेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सोक्यूटिकल पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे वो मोल्टिंग फ्लूइड जो होती है अब रीअब्जॉर्ब होना शुरू होती है, ठीक है। द वैक्स लेयर एंड द पॉलीफिनॉल लेयर ऑफ द न्यू क्यूटिकल इज डिपॉजिटेड बाय द एपिडर्मिस सेल। पहले क्या थी हमारी आउटर लेयर आ गई थी क्यूटिकल क्लीन वाली, अब क्या आ रही है, वैक्स लेयर और पॉलीफिनॉल की एक लेयर आ जाती है एपिडर्मिस सेल द्वारा क्यूटिकल के ऊपर। जस्ट बिफोर द मोल्टिंग होने से जस्ट पहले डर्मा ग्लैंड द्वारा क्या होता है, सीमेंट लेयर आती है। ये जितनी लेयर है सब किसकी लेयर है, ये वैक्स लेयर, सीमेंट लेयर और हमारी आउटर इनर एपिक्यूटिकल, आउटर एपिक्यूटिकल, ये सब कहाँ की है, ये सब के सब हमारी एपिक्यूटिकल की लेयर है। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है कि ये हमारा एपिडर्मिस है, ये हमारा पुराना नया एक्सिक्यूटिकल है, नया एपिक्यूटिकल है, ठीक है। और ये हमारा पुराना एंडोक्यूटिकल है, ये हमारा पुराना ये एंडोक्यूटिकल सॉरी एब्जॉर्ब होगा और ये हमारा पुराना एक्सिक्यूटिकल है और ये हमारा पुराना एपिक्यूटिकल है, ठीक। इसी का एब्जॉर्प्शन होगा, ये जो बीच में फ्लूइड है इसी को एब्जॉर्ब करेगी ना। मोल्टिंग इज प्रॉपर्ली कॉल्ड एकिडाइसिस। इससे पहले हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने थे। जो हमारा ये होता है क्या नाम है, जो हमारा सेक्शन होता है ऑफ ओल्ड क्यूटिकल वो छोटा होता है प्रेजेंट क्यूटिकल से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बताया इससे पहले जो हमने डायग्राम देखा था, एपिडर्मस सेल की ग्रोथ हो रही है। एपिडर्मस सेल जब ग्रोथ करेगा, जैसे हमने एक बार एग्जांपल दिया था कि जब हम बड़े होते हैं, हम जब ग्रो करते हैं तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, हम छोटे जाते हैं तो हम दूसरे कपड़े लेते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी क्या है, मान के चलिए एपिडर्मस सेल, उसके ऊपर जो कपड़े वो क्यूटिकल है। अब जब हमको पूरे एपिडर्मस सेल को ढकना है तो वो बढ़ रही है तो हमको उसी हिसाब से कपड़े भी लेने पड़ेंगे, उस हिसाब से क्यूटिकल भी रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो हमारा एपिडर्मस सेल होता है वो बढ़ता है, उसी की वजह से क्या होता है हमारा कि ओल्ड क्यूटिकल जो होता है वो हटता है और नई क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है। नई क्यूटिकल जो होती है वो एपिडर्मस सेल के बराबर की रहेगी, शेप साइज बराबर रहेगा, ठीक। अब यहाँ देख लेते क्या पढ़ रहे थे कि मोल्टिंग क्या है, प्रॉपर्ली हम उसको एकिडाइसिस कहते हैं, ठीक है। उसका असली अच्छा नाम या असली नाम कह सकते हैं कि वो एकिडाइसिस है। ये कब होता है, जब एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल क्या होते हैं, स्लॉग्ड ऑफ होते हैं, ठीक है। स्लेड ऑफ नहीं, स्लॉग्ड ऑफ होगा। स्लॉग्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, मृत त्वचा को निकालना, डेड जो हमारी स्किन की लेयर है उसको निकालना, ठीक। द शेड क्यूटिकल इज कॉल्ड एक्सोबियम। जो शेडेड क्यूटिकल होती है जिसको इंसेक्ट छोड़ देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोबियम कहते हैं। एक हार्मोन होता है व्यूरिस्कॉन नाम का, वो रिलीज जब होता है, जो नई क्यूटिकल बन रही थी वो उसको स्टिमुलेट करता है उस लेयर को ना, ताकि प्रेजेंट टाइम में जो मोल्टिंग हो रही है वो स्कल्पराइजेशन भी उसमें हो। क्योंकि हमने देखा था पॉलीफिनॉल और वैक्स की लेयर आ गई थी, तो जब नई वाली क्यूटिकल आई है उसमें स्टिमुलेट करता है ताकि वो स्कल्पराइजेशन की प्रोसेस को करें, ठीक है, पॉलीफिनॉल के द्वारा ना। तो व्यूरिस्कॉन क्या होता है, हार्मोन, ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है स्कल्पराइजेशन को ना। एक बार स्कल्पराइजेशन हो जाता है तो कोई बाद में फर्दर स्कल्पराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस इंस्टार में, मतलब ये पूरे फेज में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना।
ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन द मोल्ड्स न्यू एंडोक्यूटिकल इज डिपॉजिटेड, जैसे जैसे मोल्ट होता रहता है मोल्ड्स के बीच में नए नए एंडोक्यूटिकल क्या होती है, डिपॉजिट होती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी तरीके से ये साइकिल भी हर मंथ चलती रहती है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।